सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। तो हमें बॉन्डिंग में सबसे पहले हमें आज पढ़ना होगा कि हमारे मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो बॉन्ड बनती है वो कौन से टाइप की बॉन्ड होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा पता है बेटा कि मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मेटल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। उसके जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि वो कैटायंस होते हैं। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए हम उनको एनायन कहते हैं। और हमेशा एक कैटायन और एक एनायन साथ में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो अब हमें इसी बात को हमें आगे लेके चलना है और हमें ये देखना है कि ये जो कंपाउंड बनते हैं ये कैसे बनते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना अगर कोई रिएक्शन होती है तो हमें दिखता है ना कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन के आ रहा है ना। तो अब हमें वही चीज देखनी है। तो हमें क्या देखना है बेटा, अ केमिकल बॉन्ड formed between two atoms by complete transference of electrons from one atom to another to complete their octet to acquire noble gas configuration is called ionic or electrovalent bond। कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं समझ में आता है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक केमिकल बॉन्ड क्या होती है। जैसे मान लो आप और आपका एक दोस्त है, तो आप और आपके दोस्त के बीच में एक, कहते नहीं कि हम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, तो हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, है ना। हम बातें शेयर करते हैं ताकि हमारा जो कहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ जो रहती है वो इम्प्रूव रहती है। अगर हम अपनी बातें शेयर नहीं करते तो हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है, डिग्रेड होती है, हमें लो फील होता है। सेम वैसे ही बेटा तुम्हारे कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। उन कंपाउंड्स के अंदर जो प्रेजेंट एटम्स है तुम्हारे, जिसमें से कैटायन और एनायन, जो कैटायन तुम्हारा मेटल है, एनायन तुम्हारा नॉन मेटल है, तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं किसी नॉन मेटल को, ताकि वो नॉन मेटल स्टेबल हो जाए और वो खुद भी स्टेबल हो जाए। होता नहीं कि आप अपने अंदर की बात अगर बाहर निकाल दो तो आप हल्का फील करते हो ना, सेम वैसे ही इन लोग के साथ भी है। क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, जो भी इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर कर देंगे ताकि ये थोड़े हल्के हो जाए और ये थोड़े स्टेबल हो जाए। तो अब हमें क्या देखना है बेटा, यहाँ पे इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। किससे, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, ये बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ना कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हमें मेटल नॉन मेटल में कौन सी बॉन्ड पढ़नी है बेटा, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होती है बेटा, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनती है कि ट्रांसफर से बनती है, ट्रांसफर से बनती है। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनती है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनती है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपकी किससे बनती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कि ट्रांसफर से, ट्रांसफर से, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इनके बीच में बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, दुख बांटने की वजह से बनता है। तो ये अपना दुख क्या है, इनका दुख है इनका इलेक्ट्रॉन, इनके लिखे हुए दुख है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इनका सेल फालतू बर्बाद कर रहा है, इनको अनस्टेबल और बना रहा है। तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। अब एक चीज यहां देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लूज करता है और जो एटम गेन करता है, जैसे यहां पे इस केस में देखो बेटा, अब हम एग्जांपल समझते हैं। ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। ये कौन सा कंपाउंड है बेटा आपका, ये कंपाउंड है आपका NaCl, जिसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, 1 आता है, लेकिन आपका Cl का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2 8 एंड 7। दोनों को कहीं ना कहीं एक को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर ये 7 + 1 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
अब ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन क्या कही है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा, कौन लूज करेगा? आपका मेटल, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी होती है ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट इज द रीजन व्हाई मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं डोनर एटम से, ठीक है? तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कौन करता है? मेटल करता है। उसको गेन कौन करता है? नॉन मेटल करता है। अब देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब अगर मैं यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं, चलो यहाँ देखते हैं, उसको मत देखो। सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो मतलब इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो दोनों की वैलेंसी सेम आ गई कि नहीं आ गई? दोनों की वैलेंसी 1 आ गई, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया होगा, है ना? बहुत इजी था, सबको समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है बेटा? अब हमें देखना है कि जो NaCl बना है, हमें रिएक्शन पता होती है कि Na plus Cl minus gives us NaCl, है ना? ये आयनिक इक्वेशन हम सबको पता है कि NaCl ऐसे बनता है, हाँ? लेकिन ये स्ट्रक्चर बेसिस पे कैसे बनता है, कि मतलब एक एटम Na का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइन कैसे करता है? तो हमें यहाँ पे देखना है बेटा, हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है? बहुत बेसिक सी चीज है। हमारे पास ये Na है ना, Na का मतलब क्या होता है बेटा? सोडियम, ठीक? सोडियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो हमने उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि वो अपने 2,8, मतलब जो अपने लास्ट शेल का जो उसका इलेक्ट्रॉन था 281 था ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन था ना, तो हमने इसको इसलिए दिखाया है यहाँ पे क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन क्या होने जा रहा है? डोनेट होने जा रहा है ना, यही तो इसका दुख और दर्द है, इसी को तो डोनेट करने जा रहा है। ये अपने पास इसको रखेगा, ये इसकी खुशी, ये अपनी खुशी को रख लेगा, अपने दुख दर्द को डोनेट कर देगा, तो इसका दुख दर्द ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना दुख और दर्द किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। अब यहां पे मैंने ये डॉट डॉट्स क्यों बनाया बेटा? अब जब भी इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे तो इलेक्ट्रॉन को पेयर में दिखाओगे, ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दिखाओगे, ठीक है? अगर आपको नॉन मेटल्स के चारों ओर अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आप इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर में दिखाओगे, ये वन ऑफ द रूल है, ठीक है? ये आपका रूल है तरीके से, ठीक है? इसको हमेशा फॉलो करना, इसको कभी भी डिसओबे मत करना, ये रूल है, इसको हमेशा फॉलो करना कि अगर कोई नॉन मेटल है तो उसके चारों ओर अगर आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट शेल में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लास्ट में कितने थे? 7, तो यहाँ पे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए? 7 बना दिए। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ने जा रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन जुड़ने जा रहा है? वो है सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? क्लोरीन को डोनेट कर रहा है, ताकि क्लोरीन स्टेबल हो जाए और क्या बना ले? NaCl बना ले। अब देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है? Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Na क्या बन गया बेटा? यहां पे ये Na का क्या है? ये Na का कैटायन है, Na का कैटायन है, और ये हमारा Cl है, ठीक है? Cl में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो गया ना? रूल ऑफ हमारा रूल जो था, हमारी जो डेफिनेशन थी वो फुलफिल हो गई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना? ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? स्टेबल हो गया, बस कहानी खत्म। इसने अपना क्या किया? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। यही थी हमारी क्या? केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी टाइप की बॉन्डिंग? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। कौन ट्रांसफर करता है? मेटल ट्रांसफर करता है। कौन एक्सेप्ट करता है? नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, ठीक है बेटा? ये बेसिक सा एग्जांपल था। अभी इसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में है और जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो, और तब तक के लिए बेटा आप इसको जानना कि ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप सबको पता ही होगा डॉट स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर? क्योंकि यहां पे हमने डॉट से किसको दिखाया है? इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 2 2 4 2 6
एक साथ एक यहाँ पे जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम इसको ऐसे दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज दिखा देते हैं, और जितने एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर उसने हम क्रॉस से दिखा देते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, इसने दूसरे से लिया है ना, तो इसको हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं ताकि हमें पता रहे कि इसने किससे मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने उसको। तो अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो अब हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने। बेटा ये जो आपका जो Na2O और ये MgO वाला है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है Na2, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सोडियम का ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और ठीक, तो इसमें आपका सोडियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। तो हमें पता है बेटा कि जो आपका मेटल होगा वो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, यहाँ पे पास सोडियम के कितने एटम है, सोडियम के पास 2 एटम है। ठीक, मेरे कंपाउंड में सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम। अब देखो यहाँ पे Na, ठीक, Na की मैंने ऐसे प्लेसमेंट की है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं तो ये जो मेरा अरेंजमेंट है, जो सिमेट्री है, वो डिस्टॉर्ट ना होना था, है ना, अच्छे से बन के निकल गया। ठीक है, अच्छा सा स्ट्रक्चर बन गया है ताकि उसको देखने में भी लगे कि हाँ ये काफी मतलब सिमेट्रिकल वे में स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इस चीज का आपको ध्यान देना बेटा, अगर आपको Na2O बोला गया तो ये नहीं कि आपने एक Na यहाँ लिख दिया, एक Na गायब करके ऊपर वहां चढ़ा दिया, नहीं, आपको ठीक से लिखना है, एक सिमेट्री में लिखना है। ठीक है, ताकि उससे आपका थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सुंदर लगे, मतलब दिखने में अच्छा लगे। तो उससे क्या होता है कि आपका अगर स्ट्रक्चर जितना अच्छा दिखने में होगा, आपको मतलब क्या है ना कि आपके मार्क्स नहीं कट होते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो अगर मान लो आपके पास सोडियम, आपके पास ऑक्सीजन, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, तो सोडियम क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। ठीक, ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, +2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब यहां देखो, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वही प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, 2 आइटम थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, हमने ऑक्सीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर थे उनको लिख दिया, और प्लस हमने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लिख दिया जो उसने दोनों Na से एक इलेक्ट्रॉन लिया था। ठीक है, उसको हमने क्रॉस से लिखा है ताकि हमें पता लगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं, अपने नहीं। ठीक है, ये बाहर के। तो यहाँ अब MgO का देखो, MgO में मैंने सबसे पहले देखो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अच्छे से आपको एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिख पाओगे तो आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, तो आपको अगर मेरे पास एक अगला एटम दिया, अगला कंपाउंड दिया हुआ है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। हाँ, तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। ये बोलेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, तुम भी स्टेबल, हम भी स्टेबल। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। और हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं बेटा, सेम आपको इसी वे से आपको एग्जाम में भी बनाना होगा। आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा है, उनको एरो से आपने ट्रांसफर दिखा है, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को दिखाने के लिए आपको एरो का यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। देखो अब मेरे पास अगला देखो, इसमें मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं कि अगर आपके पास Mg है, ठीक है, Mg के ऊपर क्या होता है बेटा, 2+ चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यहाँ पे मैंने 2+ लिखा है, यहाँ पे मैंने 1+ इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, लेकिन सोडियम के एटम 2 थे, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा था। ठीक, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए तो हम 2+ यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, चार्ज हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में हमेशा वो लिखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक, तो ये आपको सुपरस्क्रिप्ट में 2+ लिख दिया, ठीक है, पावर प्लस 2+, एक तरीके से। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसने डोनेट किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इस पे कितना आ गया बेटा, +2 का चार्ज आ गया। कितने का चार्ज आ गया, +2 का चार्ज, किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर।
क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। किसको डोनेट किया? ऑक्सीजन को डोनेट किया। क्यों डोनेट किया? क्योंकि ऑक्सीजन उससे स्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को अलग से दिखाया क्रॉस के फॉर्म में, ताकि हमें पता रहे कि अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाहर से आए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो बेटा, KCl पोटेशियम क्लोराइड। K फॉर पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 2881। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हाँ एक्स्ट्रा है। ये डोनेट करेगा, हाँ डोनेट करेगा। पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? किसी नॉन मेटल को डोनेट करेगा, क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के रिसीवर होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया क्लोरीन को। ये इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया क्लोरीन को, क्लोरीन स्टेबल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने इसको क्लोरीन को दे दिया, बहुत बढ़िया, क्लोरीन स्टेबल हो गया और बहुत बढ़िया क्लोरीन और ये दोस्त बन गए। अब इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो 1 प्लस चार्ज लगाया। हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते बेटा, सिर्फ 1 प्लस का साइन लगा दो, क्योंकि 1 ऑब्वियसली बात है कि अगर 1 प्लस का साइन लगाया तो इसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत है। Cl के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके लास्ट शेल में, तो Cl क्या हो गया? स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया Cl तो अब चौड़ में होगा, Cl तो स्टेबल हो गया। देखो, पोटेशियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, पोटेशियम भी चौड़ में, Cl भी चौड़ में, तो दोनों चौड़ में, ठीक, दोनों स्टेबल। देखो अब CaCl2, ये थोड़ा अच्छा कंपाउंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम है, क्लोराइड है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे क्या है? Cl, यहाँ पे क्या है? Cl, 2 Cl है, Cl2 है ना, तो 2 Cl। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इस Cl को देगा, है दे दिया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा। तो क्या हो गया हमारे पास? Cl को हमने इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Cl को इसने यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऊपर से भी दिया, नीचे से भी दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक लगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये क्या हो गया? कैल्शियम भी आपका स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हो गया? लास्ट शेल में अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके जा चुके हैं, हम इसको हटाते हैं। अब इसके पास कितने हो गए? 280। ठीक, और यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर Ca2+ Cl2 और 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखो यहाँ पे हमने Cl2 इसलिए लिखा है क्योंकि Cl के 2 एटम थे। ठीक है, Cl और कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आ गया, क्यों? इसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया। समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप प्लीज अपने एनसीईआरटी बुक से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या प्री बोर्ड में या आपके स्कूल टेस्ट में, वो एनसीईआरटी बुक को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा एनसीईआरटी बुक के कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स है जो मैंने अपनी तरफ से करा दिए, बाकी कुछ कंपाउंड्स अपनी तरफ से करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है उसमें, तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को नहीं, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस कमी को बता सकते हैं, हम उसको सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।